उनके कजन एक गार्डन टाउन में ऑफिस बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो लगाते हैं कैमरे, सीसीटीवी। जरूरी है ना आजकल, तो वो हम दिखा सकते हैं वो सारा कुछ। वहां पे वो कैमरों में वो सीधा गेस्ट हाउस के दरवाजे पे कैमरा जाता है, ठीक है, वो साफी जाके उनसे सीसीटीवी फोटो निकलवा लेता है। इतने लाख अरसे से इतनी गलाजत, लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां। प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज की जो यूनिफॉर्म में बच्चियां होती हैं ना, या यूनिवर्सिटीज की कुछ बच्चियां, जब पुलिस उन्हें कहीं से पकड़ भी लेना तो उनपे FIR नहीं देती। ये नारकोटिक्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। जी, ये मेरे पास मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि बड़ी तादाद में आइस की टैबलेट्स वहाँ पे फरोख्त होती हैं। वो जो गोली जिसे खा के, इस तरह के लोगों की सिफारिश आपको पता कितनी ज्यादा होती है? भाईजान वो इतना तगड़ा, उसने फरूक अवान जैसे दलेर तरीन पुलिस अफसर को, जिसके ऊपर एक करप्शन का इतना सा दाग नहीं है, उसको बेबस कर दिया। जिनको रगड़ने की भी नाकाम कोशिश की जा रही है, जबकि किरदार के हवाले से, कदकाठी के हवाले से और अपने अफगार के हवाले से, अपनी वर्किंग के हवाले से, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर। इन्होंने शूटर इसलिए लगाए कि तुमने हमारी जो है ना वो फुटेजेस दी है, लुब्बे नबाब कारीगर आदमी है, थाने में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि थाना गार्डन टाउन मेरे भी राब्ता करने पे इनके अगेंस्ट कोई ना एप्लीकेशन देने के लिए तैयार है, ना कोई इनका रिकॉर्ड देने के लिए तैयार है। अब मुझे आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि जो चकला चला रहे हैं उनकी कोई CRO नहीं होगी, उनके पीछे कोई मुकदमा नहीं, ये कारीगर लोग होते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं कि जितनी FIR वगैरह होती है ना, इन्होंने मैनेजर रखे होते हैं, ठीक है, उनपे करवाते हैं। 2-4 साल बाद ऑटोमेटिकली ये फिर बंदा चेंज कर देते हैं। उसको जब वो पिछला बंदा फारग हो गया, उसको कहीं और दूसरे जिले में, दूसरे सूबे में ट्रांसफर भेज दिया, वो नया बंदा आता है, उसका अंगूठा लगाते हैं, उसकी CRO क्लियर। मैं समझ गया। फॉलो कर गए। ये धंधा माफिया हुआ ना, माफिया है। हाँ। माफिया इतना तगड़ा है कि CCD से टकराने में, और बिला वजह देखो ना, सच्चा इल्जाम हो ना, फरूक अवान ने उन पर रेड कर दी, उनके गेस्ट हाउस की टेबलें, क्योंकि जो CCD का काम नहीं है, फिर उसके अगेंस्ट कार्रवाई करें, एक्सेप्टेबल है कि भी ठीक है, पुलिस वाले ने ज्यादती की, नजायज किया, एक बंदे ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ कुछ नहीं, तुसी ਉਹਦੇ खिलाफ दरखास्तां देन टुर पे हो। SHO को जब पता है कि इनके सोर्सेज का, ठीक है, मुमकिन है वो प्रेशराइज भी हुआ, ये जो जुआ हो गया, नारकोटिक्स हो गई, ये गेस्ट हाउस हो गए, ये पेड क्राइम होता है। इसको पुलिस की लैंग्वेज में पेड क्राइम कहते हैं। ये SHO की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। इज इट पॉसिबल? नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। कैसी हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात है कि लड़कियों का धंधा करने वाले वो उबाश लोग, जिन्हें चकला चलाने वाले दलाल कहते हैं, आज पूरे शहर के ऊपर इस तरह राज कर रहे हैं, और कितने कितने बड़े लोगों को उन्होंने बेबस कर रखा है। इनके पीछे कितने खतरनाक नेटवर्क जुड़े होंगे, क्या हो रहा है शहर लाहौर के अंदर, इसके ऊपर बात करेंगे। बिलखसूस एक ऐसे चकले के हवाले से जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है और लोग देख भी रहे हैं, बल्कि फुरकान शाह ऑफिशियल के प्रोग्राम उसके ऊपर लगा हुआ है उसके ऊपर। और वो कौन DSP साहब हैं जिनको रगड़ने की भी नाकाम कोशिश की जा रही है, जबकि किरदार के हवाले से, कदकाठी के हवाले से और अपने अफगार के हवाले से, अपनी वर्किंग के हवाले से, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर। पुलिस के माथे का झूमर है वो, और चमकता है, और अवामुन नास के लिए तो वैसे ही वो फरिश्ता सिफ्त इंसान है। फुरकान शाह साहब, आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू मुर्शिद, ये क्या वाकया हो गया? वाकया ये हुआ है कि फरूक असगर अवान आप जानते हैं, क्या बड़ा बेहतरीन, मेरा भला मैं बात कहूँ कि मैं नहीं जानता, मेरे वो भाई हैं, हम एक इलाके में बचपन गुजरा हुआ है, सारा कुछ है, हमारे रिलेटेड थानों में लगे रहे हैं। थॉरो जेंटलमैन, इंतहाई डिसेंट आदमी। उनके कजन एक गार्डन टाउन में ऑफिस बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो लगाते हैं कैमरे, CCTV। जरूरी है ना आजकल, वो हम दिखा सकते हैं वो सारा कुछ। वो अगले प्रोग्राम में, कुछ चीजें तिश्नगी होती है वो प्रोग्राम में रखनी होती है ताकि नेक्स्ट फॉलो अप भी आप देखें। वहां पे वो कैमरों में वो सीधा गेस्ट हाउस के दरवाजे पे कैमरा जाता है, ठीक है, जिसमें एग्जिट और एंट्रेंस की बातें होती हैं। वुड यू बिलीव कि वहां पे कोई सहाफी भी उनका दोस्त होता है, आपकी हमारी तरह, वो सहाफी जाके उनसे CCTV फोटो निकलवा लेता है। अच्छा, मोहब्बत में ही ना, प्यार में, बातों में उन्हें ऑफिस में कहा कि यार ये देखो सामने ये तो गंद इतने लाख अरसे से, इतनी गलाजत,
लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज की जो यूनिफॉर्म में बच्चियां होती हैं ना, या यूनिवर्सिटीज की कुछ बच्चियां, जब पुलिस उन्हें कहीं से पकड़ भी लेना तो उन पे FIR नहीं देती, तो उनके खानदान की बदनामी। और ज्यादातर यहाँ पे तुलबा, और यहाँ पे एक मुबैना इतला के मुताबिक ये नारकोटिक्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। जी, ये मेरे पास मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि बड़ी तादाद में आइस की टैबलेट्स वहाँ पे फरोख्त होती हैं। वो जो गोली जिसे खा के बंदा पहुंच जाता है। यार वैसे मिलती कित्थों है? चलो कोई नहीं, नसवार दी तरह की गल थले रखनी एक दिन दे विच सलामत रखे बंदा जेड़ा है वो चाको चौबंद हो जाता जी। जागो कहते हैं उन्हें, जागो। एक दिन में 30 इंटरव्यू हम बगैर गोली खाए कर दे देते हैं, तो और सरेआम बिक रही है वहां पे, ये पता है आपको इस बात का? इसलिए जो इदारे हैं ना जो नारकोटिक्स के अगेंस्ट हैं, अब उसने वो इतना सॉवरन, अब इस तरह के लोगों की सिफारिश आपको पता कितनी ज्यादा होती है? वो इतना तगड़ा, उसने फरूक अवान जैसे दलेर तरीन पुलिस अफसर को, जिसके ऊपर एक करप्शन का इतना सा दाग नहीं है, उसको बेबस कर दिया। इसने पहले वो पार्टी ने इसके अगेंस्ट दरखास्त दी थाने में। अच्छा। वहां पे इसने उनसे कंप्रोमाइज कर लिया, थाना गार्डन। इसने ये यही जो है फयाज के जो सामने उसके रहता है, नजीर का पार्टनर है, ठीक है, वाहिद, और वो इन्होंने क्या गेम डाली है कि थाने में कंप्रोमाइज कर दिया। इस बात को खोल दें कि ये तो हो गया चकला। हाँ, ये सामने रहने वाले जो लोग हैं, उनका ऑफिस है, ये उनका ऑफिस है। ये इन दोनों की मुखालफत इस बात पे चल निकलती है कि आप हमारे इलाके में ये गंदा काम मत करें। वो किसी साफी को CCTV फुटेज दे देते हैं। वो अपनी रजामंदी से देते हैं या प्यार से देते हैं, या वो निकलवा लेता है, दैट्स नन ऑफ इशू। लेकिन वो CCTV फुटेज निकल आती है, मंजर आम के ऊपर आ जाती है। फिर ये उनके बेटे के जो सामने रहते हैं ना, फरूक असरवान के कजन है गालिबन, उनके बेटे के पीछे लड़के लगाते हैं। वो एप्लीकेशन देते हैं थाना गार्डन टाउन के, इन्होंने मेरे बेटे के पीछे शूटर लगा दिए। इन्होंने शूटर इसलिए लगाए कि तुमने हमारी जो है ना वो फुटेजेस दी है। लुब्बे नवाब कारीगर आदमी है, थाने में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि थाना गार्डन टाउन मेरे भी राब्ता करने पे इनके अगेंस्ट कोई ना एप्लीकेशन देने के लिए तैयार है, ना कोई इनका रिकॉर्ड देने के लिए तैयार है। थाने वाले तो ये भी तो पॉसिबल है ना कि SHO साहब बहादुर जोन से हैं, वो महाना कुछ तय कर बैठे हों, वो अपना एक नकाब प्रवाह बैठे हों, उनके साथ नकाह ऐसे नहीं टूटते हैं, और बीवी भी ऐसी मिल चुकी हो नकाह की सूरत में, कमाऊ बीवी जिसके पास कमो बेश कुछ नहीं, तो 5 लाख 6 लाख रुपया महीने की आमदन हो, छोड़ने को दिल करता है। बस इसी किस्म, जब वहां पे उसने अपनी उस दरखास्त से जान छुड़ा ली ना, उसके बाद उससे था कि इनका कजन है एक DSP CCD, अच्छा ठीक है, हालांकि उसका इससे लेना देना कोई नहीं, और दूर तक कोई लेना देना नहीं। हाथ में तस्बीह होती है, 24 घंटे दुरूद शरीफ उसके जुबान के ऊपर होता है। शर्म आनी चाहिए। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये जाके CCP लाहौर को दरखास्त दे देते हैं। मेरा मौकफ ये है कि दरखास्त की जो इंक्वायरी है ना, बेसिकली तो CCD इदारे को गंदा करने की कोशिश है। मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ। देखिए CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब को ना मैं ASP के वक्तों से जानता हूँ। वो इतने डेड ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, इतने सख्त इंसान हैं, प्रिंसिपल है वो किसी क्रिमिनल की दरखास्त के ऊपर कान धरने वाले नहीं है। ये तो मैं आपको पहले फाइनली बता दूं। अब मुझे आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि जो चकला चला रहे हैं उनकी कोई CRO नहीं होगी, उनके पीछे कोई मुकदमा नहीं, ये कारीगर लोग होते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं कि जितनी FIR वगैरह होती है ना, इन्होंने मैनेजर रखे होते हैं, ठीक है, उन पे करवाते हैं। 2-4 साल बाद ऑटोमेटिकली ये फिर बंदा चेंज कर देते हैं। उसको जब वो पिछला बंदा फारग हो गया, उसको कहीं और दूसरे जिले में दूसरे सूबे में ट्रांसफर भेज दिया, वो नया बंदा आता है, उसका अंगूठा लगाते हैं, उसकी CRO क्लियर। मैं समझ गया फॉलो कर गए। ये धंधा माफिया हुआ ना, माफिया है। माफिया इतना तगड़ा है कि CCD से टकराने में, और बिला वजह देखो ना, सच्चा इल्जाम हो ना, फरूक अवान ने उन पर रेड कर दी, उनके गेस्ट हाउस की टेबलें, क्योंकि जो CCD का काम नहीं है, फिर उसके अगेंस्ट कार्रवाई करें, एक्सेप्टेबल है कि भाई ठीक है, पुलिस वाले ने ज्यादती की, नजायज किया, एक बंदे ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ कुछ नहीं, तुसी ਉਹਦੇ खिलाफ दरखास्तां देन टुर पे। अच्छा, मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ। मेरे दिल में ना एक तशनगी है। ये देखिए, सवाल तो बड़ा ही वाहियात है, लेकिन इसको खोल देना बड़ा जरूरी है कि औरत ज़ात तो बड़ी कमजोर इस माशरे में है, लेकिन जब वो बिकने के ऊपर आ जाती है और अपना जिस्मानी इस्तेसाल अपनी रजामंदी से अपनी ज़रूरतों के तहत इन चक्लों में आके करवाती है, तो तब वो उसके जिस्म के ये बॉडी पार्ट्स इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो ईवान भी हिला देते हैं और बड़े बड़े सुरमाओं को हिला के रख देते हैं। सर ये ऐसे लोग होते हैं कि इनके जो रिलेशंस है ना, वो बहुत ऊपर तक होते हैं। अब आप और मैं भी ज़हन बना रहा हूँ कि मुमकिन है इनके पास शूटर है,
आपने तो काले शीशे कराए हुए हैं, मेरी गाड़ी के तो शीशे भी काले नहीं है, लेकिन कोई नहीं। अल्लाह खैर करे। हाँ, अल्लाह खैर जो करे। अल्लाह से डरता है उसे बंदे से डर नहीं नहीं, लगता। प्रॉब्लम ये है। डंडा रखा हुआ है गाड़ी में, इंशाल्लाह ताला मारेंगे कलाई के ऊपर खींच के, पिस्तौल नीचे गिर जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये क्या, यानी कि कहने का मतलब ये SHO इतना बाइस हुआ पड़ा है। देखे ना, SHO को जब पता है कि इनके सोर्सेज का, ठीक है, मुमकिन है वो प्रेशराइज भी हुआ। ये जो जुआ हो गया, नारकोटिक्स हो गई, ये गेस्ट हाउस हो गए, ये पेड क्राइम होता है। इसको पुलिस की लैंग्वेज में पेड क्राइम कहते हैं। ये SHO की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इज इट पॉसिबल? मानते हैं ना मेरी इस बात को? तो फिर जब SHO की मर्जी के बगैर ये गेस्ट हाउस नहीं खुला हुआ, तो फिर SHO साहब आपकी हम DIG ऑपरेशन फैसल कामरान को बकलम खुद शिकायत करेंगे। नहीं, इसी के थ्रू मैं फैसल कामरान से नहीं, मैं खुद देखें, डायरेक्ट भी करेंगे। हम अवाम का हिस्सा हैं, हम भी एक चौथा सतून है पूरे मुल्क का। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर इख्तियारात दिए हैं तो उसका हम अपने दोस्तों के लिए क्यों ना जायज़ इस्तेमाल करें। मैं उनके रूबरू पेश होऊंगा और मैं फिर बताऊंगा कि यहाँ पे चकला है और ये आपके इलाके में है और आपके नोटिस में है और आप कोई भी कार्रवाई करने से जो है ना इनकारी हैं। आप अपना किबला इसलिए भी दुरुस्त कीजिए क्योंकि वहाँ पर लोगों की बच्चियाँ जो है ना इर्द गिर्द रहती हैं, उनको जो नशो नुमा उनकी हो रही है ना ज़हनी, और जो वहाँ पे गरीब घराने हैं जो एक वक्त की रोटी खाते हैं और 3 वक्त को देखते रह जाते हैं, तो उनके ज़हन में भी ख्याल आता है कि हम अपनी बच्चियों को इन कामों में डाल दें। यानी कि ये फ़रोग कहाँ तक पहुँचता चला जा रहा है। खुदा का नाम है, हम डिजिटल दहशतगर्दों से लड़ लड़ के तंग आ गए हैं। अब ये ना हो कि गली कूचे बाजारों की उन हरकतों असनात को बिल्कुल सरेआम कर दें कि फिर बाद में लेने के देने पड़ जाएं। सो माइंड इट। फैसल कामरान साहब DIG भी वो हैं जो उसी थाने के SHO को उसी थाने की हवालात में बंद करने का ये उन्होंने हासिल किया। उन्होंने तो मेरे कहने का मतलब कि आने वाले दिनों में एक गुर्स पूरा कर देना है। मेरा ये मानना है, इस बात के तस्लीम करना है कि जहां पर एक फरौन होता है ना, वहां बेटा वहां पर कई सारे मूसा होते हैं, ठीक है, कई कलीसा होते हैं। रहम खाओ अपनी जात के ऊपर। ये क्या जुर्म का धंधा और आपके नाक के तले हो रहा है, और अगर आपके इल्म में नहीं है तो ये भी तो क्राइम है आपकी गफलत का। किस किस चीज को हम फिर ये ज्यादा बड़ा क्राइम है। ये ज्यादा बड़ा नोटिस में नहीं है तो। ज्यादा बड़ा क्राइम है। मैं समझता हूं कि मेरे दफ्तर के अंदर कोई बंदा कोई सियासत कर रहा हो, कोई बंदा कोई छुट्टी नजायज कर रहा हो और मुझे पता ना हो, और मैं ब्यूरो चीफ घंटे का हूं, फिर किस चीज का मैं ब्यूरो चीफ हूं? ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। खैर, हम आपके ऊपर कोई डायरेक्ट इल्जाम तो नहीं लगाते, लेकिन आप अपनी आंखों से ये वाला शीशा उतारिए। हम फैसल कामरान साहब से इंक्वायरी कराएंगे ना, हम वो फैसल साबित कर लेंगे कि वो साबित कर लेंगे, साबित कर लेंगे। और उन पुलिस अफसरों को जिनका किरदार शीशे की तरह साफ है, जिन्होंने अपने बचपन के दोस्तों के कहने के ऊपर भी कभी कोई जिंदगी में बुरा काम ना करना हो, खुदारा उनको बख्श दें, उनके ऊपर रहम खाएं। इतना बड़ा इनकाउंटर, ये लोग अपने जनाजों में नहीं जा सकते दोस्तों के, ये लोग किसी की सालगिरह में नहीं जा सकते कहीं पे, ये शादियों में नहीं जा सकते, ये अपने बीवी बच्चों के साथ फिर टुर नहीं सकते, ये बारबल के पास बाल बनवाने नहीं जा सकते, बलवाना पड़ता है। इनकी बाकी की जिंदगियां छुप के गुजरनी है क्योंकि जराइम पेशा अफराद इनका सारी जिंदगी ताकुब करेंगे। क्या इतनी बड़ी कीमत कम है जो ये अदा कर रहे हैं? आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि फैसल कामरान साहब से कि सर, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं, अगर आपने क्राइम खत्म करना है, नारकोटिक्स, जुआ और ये कुबा खाने, इनके ऊपर सीरियस एक्शन ले। अब जो क्राइम 40% रह गया ना, ये 0% आ जाएगा। मेरे कहने पे ये 3 काम खत्म करवा दें, खुदा के लिए। वक्त तो खैर ऐसा आना ही है इंशाल्लाह कि एक दिन इंशाल्लाह ताला यहाँ पे वाकई ही मर्द और जन बिल्कुल आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगे और कोई शख्स उनकी जानिब मैली आंख से नहीं देखेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कि उस वक्त से पहले पता नहीं कितनी इज्जतें पमाल हो जाएंगी। उनको ही बचाना हमारा एक मिशन है और इस मिशन के ऊपर गामजन लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।